हरे कृष्णा। ये मलेशिया ने वीडियो बनाया है एक चीना जरा महाराज जिसको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो कुछ ना कुछ बकवास की है। ठीक है, तो खंडन करते हैं। सबसे पहले जिनका चेला है, ठीक है, मतलब ये हैवान का बेटे जैसा चेला है और हैवान पूरी शंकराचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन है इनका। और इसके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो पूरी शंकराचार्य की तो काफ़ी तारीफ की है इसने। ठीक है, तो पहली बात, पूरी शंकराचार्य उनको प्रमाण सिर्फ अद्वैती ही मानते हैं। ठीक है, उनको प्रमाण हम वैसे भी नहीं मानने वाले, क्योंकि एक जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है, ठीक है, साइकेट्रिक मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा मेंटल पेशेंट, उनको प्रमाण तो नहीं माना जा सकता। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। और मेडिकल में जब हम जाते हैं तो कोई नार्सिसिस्ट है या नहीं उसको रिकॉग्नाइज करने के दो सिम्टम होते हैं। ठीक है, पहला सिम्टम है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बिना क्वालिफिकेशन के वो ज़्यादा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भिखारी कहे कि वो एक करोड़पति है तो वो एक नार्सिसिस्ट है। दूसरी तरफ अगर एक करोड़पति कहे या अरबपति कहे कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, ठीक है, तो वो नार्सिसिस्ट नहीं है, तो वो नार्सिसिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मतलब इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। जो पूरी शंकराचार्य हैं, ठीक है, आपने उनको देखा होगा कई बार बोलते हुए कि मैं तो नागलोक का व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मधुमक्खी की सेना है, बस मेरे पास सर्पों की सेना थी। ठीक है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। ठीक है, तो ये नार्सिसिज्म के अंडर ही आता है। अगर आपके पास है तो कृपया हमें करके भी दिखाइए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अपने आप की बड़ा चढ़ाकर तारीफ करना, ठीक है, और अपने आप को एक तरीके से बहुत सुपीरियर मानना, भगवान ही मानना। आपने उनको देखा होगा कि मैं तो नागलोक का व्यक्ति हूँ, मैं तो वैकुंठ में नित्य स्थान है। ठीक है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास मैं तो शिव का स्वरूप हूँ। ठीक है, ये भी बेवकूफ़ी ही है। तो उनकी बात कहीं हम नहीं करेंगे इसके आगे, क्योंकि उनको प्रमाण नहीं मानने वाले किसी सेशन में, कहीं भी कभी भी। तो इससे शुरू करते हैं। जय 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 श्री जय 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 श्री जय 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 श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस्कॉन का एक व्यक्ति जीयर स्वामी जी की वीडियो अपलोड करके कह रहा है कि ये देखो जीयर। पहली बात मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ और मैं इस्कॉन के से बिलोंग भी नहीं करता हूँ। ठीक है, हम इस्कॉन को मैं चाहे मैं हूँ, चाहे वो कनिष्क प्रभु है, चाहे बीइंग द स्पिरिचुअल प्रभु है, चाहे भव्य प्रभु भी हैं, वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्कॉन। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही हम इस्कॉन के कोई ऑफिशियल हैं। इस्कॉन के ऑफिशियल्स वहाँ की जीबीसी है, वहाँ के मेंबर्स हैं। ठीक है, हम नहीं। जीयर स्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस्कॉन की जो प्रशंसा करे केवल वही लोग इनको प्रिय है, किंतु जो लोग इस्कॉन की कमियां निकालते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो ये सब जो जातिवाद सर्वोपरि धर्म को मारने वाले ही, सिर्फ जिनको जिनको मतलब जिंदगी में जो पैदा होते ही इन्होंने जब पैदा होने के बाद ना, एक्चुअली इसने हैवान के गुरु ने, इन लोगों ने पहला शब्द जो है ना, वो माया बाप ये ऐसा कुछ नहीं बोला था। ठीक है, इन्होंने बोला था जाति, जाति। ठीक है इनको यही सूझता है, तो मतलब अनपढ़ गवार होते हैं। ठीक है, इनको जातिवाद के अलावा कुछ आता नहीं है, तो इनके लिए ही इस्कॉन अवैधिक है। बाकी मध्वा परंपरा के जो पेजावर स्वामी जी है, अगर हम कहें कि हमारी परंपरा मध्वा से आती है, तो मध्वा परंपरा से हाँ हमारा गायत्री मंत्र आता है बिल्कुल, जो गोपाल गायत्री है। तो मध्वा परंपरा के विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी ने और पेजावर स्वामी जी ने इस्कॉन को ऑथेंटिफिकेशन दिया है, और उनका लेटर भी है। ठीक है, मध्वा परंपरा का लेटर है मेरे पास पूरा, जो मैं इसके नीचे उसका लिंक डाल दूंगा। पूरा पोस्ट बनाया है प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कि मध्वा इस्कॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनका लेटर भी है, उनकी वीडियोस भी है यहाँ पर, कि वो उनके जो मध्वा के वो है, हाँ, पेजावर स्वामी जी और विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी, और वो इस्कॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे पास एक ऐसे एक मतलब उसी पोस्ट में, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे इसके, ठीक है, उसी पोस्ट में एक फोटो भी है जहाँ पर किसी तो उनके मठ है, प्रभुपाद के शिव विग्रह को एक मुकुट पहनाया जा रहा है श्रीपद मध्वाचार्य की फोटो के नीचे, परंपरा रूप में ऐसे नीचे रख के। ठीक है, तो पहली बात तो अगर चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, वैसे श्री संप्रदाय के मतलब जो चीनचीर महाराज हैं उन्होंने वैसे एक्सेप्ट किया है, पर एक बार मान लेते नहीं भी किया है तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेन तो मध्वा से है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है।
वो लोग इनको प्रिय नहीं है, ये केवल मीठा मीठा। अगर कोई शास्त्रिक है, परंपरा से आ रहा है, ठीक है, एक मिनट रुको। जो प्रशंसा करे केवल वही लोग इनको प्रिय है, किंतु जो लोग इस्कॉन की जो प्रशंसा करे केवल वही लोग इनको प्रिय है, किंतु जो लोग इस्कॉन की कमियां निकालते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो लोग इनको प्रिय नहीं है। पहली बात तो कोई अगर परंपरा से आ रहा है, ठीक है, और उसने इस्कॉन के बारे में कुछ गलत बोला है, तो हो सकता है उससे पूरी जानकारी ना हो, ठीक है। और अगर वो परंपरा से आ रहे तो भी हम उनसे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम भट्टाचार्य, ऑल दो उन्होंने गलत किया है, रावणाचार्य खुद आक्षेप उठा रहे हैं, बट चलो एक तरीके से परंपरा में तो है ही। उनके पास, ठीक है, ये अमोक प्रभु यहाँ दिख रहे हैं, उनके पास ये गए थे वो इशू रिजॉल्व करने, और वहाँ पे बात भी हुई थी। तो अगर कोई परंपरा से है, अनेक हरिवंश, इनका तो पूरा मतलब संप्रदाय ही मतलब उस तरह का मलेच्छों वाला है, पर जो परंपरागत आचार्य हैं, राइट, नॉट सेइंग ऑफ राघवाचार्य और अद्वैत संप्रदाय और राघवाचार्य और ये वासुदेवाचार्य एक्सेप्शन है। ये लोग, इनको श्री संप्रदाय के लोग खुद नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ के जो परंपरा में आके अगर इस्कॉन के बारे में कुछ गलत बोले तो हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, उनसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसा हम उनको गाली गलौज करते हैं उनके मुंह पे, नहीं, वो गाली गलौज इनका काम है ऐसा। ये केवल मीठा मीठा हाउ और कड़वा कड़वा थू करने वाले लोग हैं। तो जीयर स्वामी जी की बात ऐसी है, जीयर स्वामी जी से जाकर के आप पूछिए पहले, क्या जीयर स्वामी जी ने इस्कॉन संप्रदाय के सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है? क्या जीयर स्वामी जी ने इस्कॉन के ग्रंथों की समीक्षा की है? सीधी सी बात है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस्कॉन के इन ग्रंथों को पढ़ते फिरेंगे या फिर इनकी समीक्षा करते फिरेंगे। भाई अगर कोई आदमी ग्लोरीफाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी का, अगर किसी कंपनी की मैं तारीफ करूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये तो पता होगा क्या करती है कंपनी, उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, ठीक है। तो जीयर स्वामी जी जो हैं उनको इस्कॉन का ऑब्वियसली पता ही होगा ना। और अगर बिना इस्कॉन का कुछ पता हुए वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा ये मलिच, ये भागवत वचन जो है, ये मलिच उनको सीधा सीधा यहाँ पर मूर्ख कह रहा है। मतलब उनको कुछ पता नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये तो पागलपंती है ना। तो यहाँ पे ये तो उल्टा वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो उनका अपमान कर रहा है ऐसा बोल के। इसके हिसाब से जो चीना जो स्वामी महाराज है उनको कुछ पता ही नहीं, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये तो गलत है ना, ये अपराध कर रहा है। तो जो उनको ऊपर से दिखाई दे रहा है वैसा उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जब करवा रहा है लोगों से, मिलेच्छों से, ठीक ही है वो तो। मलेच्छों से मतलब हमने इसके गुरु से नहीं कराया फिलहाल, उसके पास हम नहीं गए, तो मलेच्छों की बात तो नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। और अगर जाति की बात है मलेच्छों से, पहली बात तो ये देखो, इतना गंदा लॉजिक है। इसके हिसाब से ये युगल किशोर जैसा, इसके गुरु जैसा, हैवान जैसा कोई आदमी जो बस ब्राह्मण परिवार में पैदा होके, ठीक है, यौन संबंध में लिप्त है, मांस मदिरा में लिप्त है, ठीक है, हैवान का तो उसका विजयशी का स्क्रीनशॉट भी है, और ये तो वैसे बिकाऊ है, चलो इसको छोड़ो, ठीक है। और अद्वैत परंपरा का बाकी तो हमको पता ही कैसे असर होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बस ब्राह्मण परंपरा में, ब्राह्मण परंपरा तो नहीं कहेंगे उसको, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो वो मतलब एकदम स्वच्छ है, ठीक है, वो एकदम प्योर है। पर कोई विदेशी है, ठीक है, कोई विदेशी है जो दैव वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है। पहली बात तो शास्त्र में दो तरह के वर्णाश्रम दोनों दे रखे हैं, दैव वर्णाश्रम भी है, वेद वर्णाश्रम भी है। इनफैक्ट अगर हम इस्कॉन से बाहर निकल के, ठीक है, इस्कॉन से बाहर निकल के, जाति से बाहर निकल के पूरे सनातन धर्म को एक बार देखें तो जो शैव है, ठीक है, शैव है, वो भी काफी हद तक, काफी नहीं, वो तो चलो पूरा ही वीर शैव वगैरह तो वो तो पूरा ही कर्मणा इसमें मानते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ही नहीं है पूरे धर्म में, पूरे इसमें, ठीक है। तो जो विदेश से आके 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे हुए हैं, ठीक है, 24 घंटे भगवान का स्वर्णम कीर्तन विष्णु स्वर्णम, ठीक है, ये सब कर रहे हैं, भगवान के चिंतन कर रहे हैं 24 घंटे, वो सब मलिच हैं, ठीक है। उन सबको तो नरक का वास मिलना चाहिए। और इसके जैसे मलिच जो, और इसके गुरु जैसे जो यौन संबंध में लिप्त हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनको ही मोक्ष मिलेगा। ये क्या बकवास है। तो इस प्रकार से अन्य लोग भी क्या प्रशंसा कर देते हैं इस्कॉन की। किंतु बात यहाँ पर ये आती है, आप जीयर स्वामी जी से जाकर के कहिएगा कि जो इस्कॉन है ना स्वामी जी, वो अल्लाह और कृष्ण को एक बताता है। तो इस्कॉन अल्लाह और कृष्ण को एक बताता है। पहली बात तो प्रभुपाद ने जहाँ पर लिया है ना, अल्लाह का अगर हम उर्दू में मतलब देखते हैं तो उसका मतलब शक्ति होता है और पावरफुल। यह जब इनके पुरी पीठाधीश्वर, ठीक है, जो इनका निश्चलानंद सरस्वती द ग्रेट नार्सिसिस्ट, जब वो ये चीज बोलते हैं, अल्लाह का मतलब है शक्ति,
तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब वही चीज़ प्रभुपाद ने इंग्लिश में कहा दैट अल्लाह मीन्स पावरफुल, पावर और पावरफुल और परवेडिंग, ठीक है, तो दैट्स वाई कृष्ण का एक नाम अल्लाह भी कह सकते हैं। बस लैंग्वेज अलग है, इनको भाषा से दिक्कत है, इनको भाषा से दिक्कत है, इनको रिलीजन से दिक्कत है, ठीक है, इनको या फिर विदेशी भूमि से दिक्कत है, तो इसका तो इनको खुद नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। कृष्णा अल्लाह को एक बताना, इसमें कुरान वाले अल्लाह की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुरान के अल्लाह को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करूँगा, कुरान का जो अल्लाह है उसका प्रभुपाद ने ऑलरेडी अनएक्सेप्टेबल बोल रखा है। यहाँ पे जिस अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है, वो है अल्लाह शब्द उर्दू का या अरबी का, क्योंकि ये प्रीचिंग के भी काम आता है इस तरीके से जब हम बाहर जाते हैं प्रचार करने। और दूसरी बात क्या है, प्रीचिंग के अलावा भी इसको हम कहेंगे मतलब बहुत आसानी से कि अल्लाह शब्द का मतलब ही है पावरफुल, शक्तिमान। तो बस खत्म बात। जब यही सत हो गया तो और तो हम क्या ही करेंगे, इस पर क्या ही बोलना है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक बात है जीसस क्राइस्ट की, तो वो भी प्रीचिंग के लिए बोला था। बाकी प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसा बोला भी है, ठीक है, कि ये जो है इनके स्क्रिप्चर्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब तांत्रिक पुराण से भी नीचे हैं उस पर्टिकुलर देश काल परिस्थिति के लिए, ठीक है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बाइबल और कुरान जैसे स्क्रिप्चर्स जो थे वो हमें दिए गए थे पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में अगर हम देखें तो कुछ खाने पीने को नहीं है, पर अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो उसे मांस का खाना ही पड़ेगा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, मतलब तर्क नहीं लगाना है, तर्क से दूर हटते हैं ये चीज़ें अभी। और अगर हम देखें तो हर रिलीजन का, ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कॉमन सेंस लगाएंगे तो हर रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है। फॉर एग्जाम्पल हर रिलीजन कोई भी, चाहे सिखिज्म में भी चल जाओ, चाहे चाइनीज़ में भी कोई रिलीजन होते हैं बहुत सारे ऐसे, जुडाइज्म एंड ऑल भी, अगर इस्लाम भी है, चल क्रिश्चियनिटी भी है, कहीं भी चल जाओ वहाँ पे एक चीज़ हमेशा हर जगह आपको सेम दिखेगी, वो है प्रिंसिपल। हर रिलीजन कहता है कि हमें जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसकी सेवा करनी है, उसको सर्व करना है। हर रिलीजन कहता है नाम लेना है, हर रिलीजन कहता है पाप मत करो। तो इन बेसिस पे श्रील प्रभुपाद ने प्रीच करने के लिए ऐसा बोला था, ठीक है, और वो काम भी आया। बाकी प्रभुपाद ने ये भी बोला दैट मोहम्मद, दैट इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ किलिंग, ठीक है, प्रभुपाद ने ये भी बोला है। उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है और हैवान को पैसे आते हैं उससे। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ किलिंग एंड इवन मोहम्मद आल्सो किल्ड सो मेनी पीपल। इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे इसका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा और इसको पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो इसके माँ बाप फिर, ठीक है, इसका गुरु, इसका माँ बाप, ये भी भूखे मर जाएंगे ये लोग फिर ऐसे ना, मतलब धंधा नहीं चलेगा, इस्कॉन के नाम पे चल रहा है ना, और क्या। तभी तो ये देखो यदि इस्कॉन अल्लाह कृष्ण को एक यहाँ पर भी कैसा है, इस्कॉन ने कमर्शियल कर दिया, इस्कॉन ने कमर्शियल कर दिया। ये देखो अपना यूपीआई देके बैठा है नीचे। बता रहा है, तो क्या आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं? एक काम करो बेटा भागवत बचन, ठीक है, अभी तुम जाओ, तुम एक काम करो, पहले पूरा देखते हैं, चलो उसके बाद बात करते हैं। तब बताइएगा कि जीयर स्वामी जी इस्कॉन की प्रशंसा करते हैं। हाँ तो बेटा भागवत बचन एक काम करो, तुम चाहे जीयर स्वामी जी के पास जाओ, चाहे तुम दैट सो कॉल्ड ग्रेट गुरु नाथासास्त्री पूरी शंकराचार्य के पास जाओ, नहीं चलो उसको तो कोई मानता ही नहीं है, तुम चाहे वसुदेवाचार्य के पास जाओ, तुम चाहे राघवाचार्य के पास जाओ, चाहे किसी भी शीश संप्रदाय के आचार्य के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या पूछो, कि मैं कहता हूँ कि मैं शीश संप्रदाय का हूँ, मेरा जो फॉर्ट गुरु है, ठीक है, कृष्ण चंद्र शास्त्री जो मलिच्छ है, उसकी कोई परंपरा नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं शायद रामानुचार्य ने हरिवंश महाप्रभु जैसे सपने में दर्शन दे दिया होगा शायद, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं शीश संप्रदाय का खुद को बताता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं जो हरिहर है उनको एक बताता हूँ और मैं अद्वैत का पालन करता हूँ। ये अलग बात है कि जो रामानुचार्य हैं उन्होंने हर जगह पे अद्वैत का खंडन किया है। रामानुचार्य मध्वाचार्य ने, उन्होंने कहीं भी हरिहर अभेद को, ठीक है, हरिहर को कहीं भी किसी भी वैष्णवाचार्य ने नहीं माना है, पर मैं खुद को श्री संप्रदाय का बोल के ऐसा बताता हूँ। तो आप देखना को क्या कहेंगे, ठीक है। अथवा नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण से निम्न माना है। अरे भाई एक मिनट अभी यहाँ पे ना इसका खोलते हैं, भगवत गीता 2.2 इसका अंका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पपट है यहाँ पढ़ते हैं, तो किस में था,
बट भगवान का यहाँ पे है ना, आई थिंक इसकी बात ही करते हैं मोस्टली ये कि जो कृष्ण है, कृष्ण के बराबर कोई भी नहीं है, ना विष्णु ना अल्लाह, ठीक है, ना शिवा, मतलब कोई भी नहीं है, ऐसा बोला है। सुप्रीम पावर, सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम नॉलेज। अभी हम ढूंढते हैं कहाँ गया। हाँ कूटा, हाँ विष्णु हमारे भगवान। जस्ट लेट मी फाइंड, एक मिनट। जो भी है, तो प्रभुपाद ने बोला था कि कृष्ण के बराबर, कृष्ण का जो ऑपुलेंस है उसे कोई भी एक्सेल नहीं कर सकता है। हाँ ये देखो, नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, नारायण, लॉर्ड शिवा, ठीक है, इवन नारायण कैन नॉट पोजेस ऐसा एज फुली एज कृष्ण द ऑपुलेंसेस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद ने बोला है कि किसी के अंडर जाके पढ़ो और लेक्चर भी सुनो, ठीक है, तब तो क्लियर होगा। तो प्रभुपाद का जब हम इस पे लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट नारायण कांट पोजेस, बट द थिंग इज इन दिस नारायण फॉर्म ही डज नॉट पोजेस। यहाँ पे किस ऑपुलेंस की बात हो रही है? रस की बात हो रही है, और रस सबसे बड़ा ऑपुलेंस माना जाता है हमारे संप्रदाय में। रस जो है नारायण पोजेस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते हैं, वो भी विष्णु ही है, विष्णु और कृष्ण एक ही है, ये प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है, पर वो बस करते नहीं है ऐसा। क्योंकि अब तुम खुद देखो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जहाँ पर तुमने नारायण को रासलीला करते हुए देखा होगा, या फिर नरसिंहदेव को करते हुए देखा होगा, या वराह देव को, या फिर श्री राम को, या फिर परशुराम भगवान को करते हुए देखा होगा। रासलीला का ऐसा जो है 16,158 कृष्ण के अंदर ही है सब, क्योंकि ये रस की कला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है वो ले नहीं सकते, लेते नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे है कि 24 गुण से ऊपर भगवान गुण नहीं ले सकते, प्रभुपाद ने लिखा है, उसका मतलब ये है भगवान हमारे सामने, भगवान में से इन्फिनिट गुण है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर मतलब 64 ही ऐसा क्यों लिखा है? विष्णु में 60 और कृष्ण में 64, क्योंकि जब वो मटीरियल वर्ल्ड में यहाँ पर आते हैं तब वो 64 या 60 गुण ही लेते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम मनुष्य में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। पूरा नहीं सुनेंगे, प्रोपेगेंडा करना है ना। अब वो क्या है कि घर में पैसे आना बंद हो जाएगा, परिवार भूखा मरेगा। तो जीयर स्वामी जी तुमको बताएंगे कि हमारे संप्रदाय में विष्णु को, कृष्ण को, नारायण को, नरसिंह भगवान को, कोई भी नारायण के जो स्वरूप है, अवतार। भाई भेद हम भी नहीं मान रहे हैं, तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, बस तुम ही मूर्ख हो, ठीक है। अभी इस्कॉन के एक वो है, क्या कहते हैं, टीचर डॉक्टर केशवानंद दास, ठीक है। तो अभी हम इनका वीडियो निकालते हैं, इन्होंने क्लियर किया था। ठीक है, ये देखिए। कृष्णा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं। लोग कहते हैं विष्णु से कृष्णा है, मगर एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरा है कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया गीता में, और फिर उसके बाद आई थिंक ये वाला नहीं था, कृष्णा या विष्णु, राम एंड विष्णु, और ये वाला। चलो मैं उसका लिंक डाल दूंगा बीच में, ठीक है। फिर वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने क्लियर किया है। कृष्णा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं। लोग कहते हैं विष्णु से कृष्णा है, मगर एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरा है कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया गीता में, और फिर उसके बाद अपना नारायण को रूप दिखाया, मगर अर्जुन से संतुष्ट नहीं हुए। फिर अपना सौम्य रूप दिखाया कृष्ण रूप, तब अर्जुन संतुष्ट हुए। तीसरा है गोपियों को एक बार भगवान कृष्ण ने अपना विष्णु और नारायण रूप दिखाया, गोपियों ने कहा भाई कृष्णा का हमें बता दीजिए। चौथा है पंचरात्र शास्त्रों में लिखा है कृष्ण अवतारी हैं, उनसे बलराम जी आए, उनसे फिर संकर्षण आए, फिर उनसे ठीक है। सारे वैष्णव मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो विष्णु एंड कृष्णा में एक्चुअली अगर हम देखेंगे, अगर ये इसका मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे, इसमें क्लियर कर दिया है ऐसा कोई भेद नहीं है, अगर हम क्लियरली देखें, मतलब उस तरह का कोई भेद नहीं है जैसा हम सोचते हैं, जैसे ये लोग इस्कॉन को बोल के पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद। कई लोग पूछते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, ये क्वेश्चन है, और इस पर लड़ाई करते हैं, डिबेट्स करते हैं, बट एक्चुअली एक ही हीरो है जो अलग अलग मूवी में काम कर रहे हैं।